एक व्यक्ति है जो खुलेआम भारत के गृह मंत्री को धमकाता है, आए दिन खालिस्तान की मांग करता है, जरनैल सिंह भिंडरवाला को खुद का प्रेरणा स्रोत मानता है। और हद तो तब हो जाती है जब 22 फरवरी की सुबह वो एक पुलिस स्टेशन पर अपने हथियारबंद साथियों के साथ चढ़ाई कर देता है। We will punish them, thundered a man from the stage in Bhinderwale's village in Punjab. अगर मगर की ये बाइनरी एक बार फिर से उभर चुकी है। वजह है वारिस पंजाब संगठन का प्रमुख अमृतपाल सिंह, जो खुद को भिंडरावाले की तरह पेश करने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिकोलॉजी में। क्या चल रहा है पंजाब में? कौन है अमृतपाल सिंह? क्या है खालिस्तान का मुद्दा? क्यों 40 साल बाद फिर से यह शब्द हर जुबान पर है? ये सारी चीज़ें जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ये है अमृतपाल सिंह। पिछले साल तक दुबई में रहने वाला यह व्यक्ति आज भारत और पंजाब सरकार का सिर दर्द बन गया है। चलिए शुरू करते हैं। अमृतपाल सिंह प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट है और वारिस पंजाब दे, जो कि एक पंजाब सेंट्रिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेड। जब इस ऑर्गेनाइजेशन के पहले हेड दीप सिद्धू की मृत्यु एक रोड एक्सीडेंट में हो जाती है, तब अमृतपाल को इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड बनाया जाता है। जिसके बाद 20 अगस्त 2022 को अमृतपाल सिंह दुबई से वापस आता है और ऑर्थोडॉक्स सिखिज़्म का प्रचार इतने ज़ोरों शोरों से करने लगता है कि वो धीरे धीरे पूरे पंजाब में प्रचलित हो जाता है। दोस्तों, अमृतपाल सिंह की इस लोकप्रियता के पीछे की वजह पर हम वापस फिर से आएंगे। उससे पहले कट टू 16 फरवरी 2023। वीरेंद्र सिंह नामक एक व्यक्ति अमृतसर के अंजाला पुलिस स्टेशन में कुछ लोगों के खिलाफ मारपीट की एफआईआर दर्ज करता है, जिसमें अमृतपाल सिंह और उसके दोस्त शामिल होते हैं। 18 फरवरी को अमृतपाल सिंह का दोस्त लवप्रीत तूफान गिरफ्तार कर लिया जाता है। अमृतपाल लगातार प्रदर्शन कर उसे रिहा करने की धमकी देता है और जब उसकी मांग पूरी नहीं होती तो वो 22 फरवरी को एक भारी भीड़, जिस भीड़ में लोगों के पास हथियार के रूप में तलवार और बंदूकें होती हैं, अंजाला पुलिस स्टेशन पर चढ़ाई कर देता है। इसके बाद दबाव में आकर पुलिस को लवप्रीत तूफान को रिहा करना पड़ता है, जिसके बाद लवप्रीत तूफान भी बाहर आकर खालिस्तान का ही राग अलापता है। तो दोस्तों, क्या है खालिस्तान? वर्तमान में इसका क्या संदर्भ है? आने वाले दिन में क्या हो सकता है? आइए जानते हैं। खालिस्तान, इसका मतलब होता है खालसा की ज़मीन, यानी कि लैंड ऑफ प्योर। एक डिमांड है पंजाब के रूढ़िवादी सिख्स की। डिमांड कि सिखों का अलग देश हो, जिसमें आज का पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी कुछ ज़िले शामिल हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के पंजाब का भी हिस्सा शामिल है। दरअसल सिख कम्युनिटी मुग़ल के समय से ही अपनी अलग पहचान, अपना अलग राज्य चाहता था। 1699 में सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और तब से औरंगजेब के साथ काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी सिखों के अलग सूबे को लेकर। हालांकि अंग्रेज़ी हुकूमत के आने के बाद ये चीज़ें थोड़ी छिप गईं। उसके बाद 1920 में अकाली दल की स्थापना हुई, जिसने एक बार फिर से खालिस्तान की मांग की। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तब पंजाब दो हिस्सों में बट गया और मेजॉरिटी ऑफ पंजाब पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। पार्टीशन के दौरान पूरे देश में कई लोगों की जान गई, जाहिर तौर पर कई सिखों की भी जान गई। अकाली दल लगातार अपनी डिमांड सरकार के सामने रख रहा था। ये है 1951 का पंजाब, जिसमें आज का हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी शामिल था। अकाली दल धर्म के आधार पर अपना अलग राज्य मांग रहा था, लेकिन चूंकि हमारा संविधान इसकी अनुमति नहीं देता, यह डिमांड तब तक खारिज होती रही जब तक आंध्र प्रदेश का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ, जिसके बाद भाषा के आधार पर पंजाब के 3 हिस्से हुए। पहला 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी के रूप में अलग हुआ। उसके बाद 1966 में हरियाणा भी पंजाब से अलग हुआ विद द कॉमन कैपिटल ऑफ चंडीगढ़। उसके बाद भी अकाली दल लगातार ऑटोनॉमी यानी सेल्फ गवर्नेंस की डिमांड कर रहा था। हालांकि अकाली दल ने आज़ादी के बाद खालिस्तान पर ज़्यादा जोर नहीं दिया था, बल्कि उसका जोर ऑटोनॉमी पर ही था। सन 1973 में
आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के तहत अकाली दल ने कुछ मांगे रखी। वो मांगे थीं कि चंडीगढ़ पर पंजाब का ज़्यादा कंट्रोल हो, रावी और ब्यास के पानी पर पंजाब का ज़्यादा कंट्रोल हो और पंजाब सरकार की ताकत ज़्यादा हो, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल पंजाब पर थोड़ा कम हो। और भी अन्य मांगे थीं जिसे इंदिरा गांधी ने यह कहकर मना कर दिया, ये एक अलगाववादी मांग है। 1977 में भारत में प्रधानमंत्री और पंजाब में मुख्यमंत्री के इलेक्शंस होते हैं और दोनों ही जगह कांग्रेस की हार होती है। इसकी वजह इमरजेंसी को बताया जाता है और पंजाब में अकाली दल की सरकार आती है, जिसके बाद ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस ने अपनी छुट्टी पकड़ को मजबूत करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति से हाथ मिलाई जिसने पंजाब का इतिहास ही बदल कर रख दिया। और वो व्यक्ति है जरनैल सिंह भिंद्रेवाले, जो कि सिख समुदाय का धार्मिक विद्वान था। अचानक बहुत तेज़ी से पूरे पंजाब में लोकप्रिय होने लगता है, लोगों को ऑर्थोडॉक्स सिखिज़म में आने का न्योता देने लगता है। कई हत्याएं होने लगती हैं। भिंद्रेवाले पर बाबा गुरबचन सिंह, जो एक निरंकारी नेता थे, और पंजाब केसरी के एडिटर लाला जगत नारायण की हत्या का आरोप लगता है। भिंद्रेवाले जेल जाता है, लेकिन इसके विरोध में भारी हिंसा होती है, मजबूरन उसे रिहा करना पड़ता है। फिर आता है सन 1982। अकाली दल और भिंद्रेवाले एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। दोनों साथ मिलकर धर्म युद्ध मोर्चा की शुरुआत करते हैं। नवंबर 1982 में दिल्ली में हो रहे एशियन गेम्स के दौरान प्रोटेस्ट करने की धमकी देते हैं, जिसका असर ये होता है कि दिल्ली में आयोजित एशियन गेम्स में हर सिख की तलाशी ली जाती है, भले वो कोई ब्यूरोक्रेट हो, आर्मी ऑफिसर हो या कोई भी बड़ा आदमी। और यह बात पूरे सिख समाज में आक्रोश पैदा कर देती है। अक्टूबर 1983 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। 15 दिसंबर 1983 में अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल में अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया जाता है भिंद्रेवाले और उसके सहयोगियों के द्वारा। वे लोग वहां तमाम तरह के हथियार इकट्ठा करने लगते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो कि 1980 का चुनाव वापस जीतकर आ चुकी थी सरकार में, उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी तमाम नेगोशिएशंस की कोशिशें बेकार जा रही थीं। वो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की मांग पर भी विचार करने को तैयार थीं। हालांकि अकाली दल इस बात को लेकर राजी हो गया था, लेकिन भिंद्रेवाला अपने जिद पर अड़ा रहा। और तब लॉन्च होता है द फेमस ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसका मकसद भिंद्रेवाले और उसके साथियों का अकाल तख्त से सफाया करना होता है। ये ऑपरेशन 1 जून 1984 से लेकर 10 जून 1984 तक चलता है। 3 जून 1984 को भारतीय फौज हरमिंदर साहिब कैंपस में दाखिल होती है। 6 जून तक भिंद्रेवाले और उसके सहयोगियों का सफाया कर देती है। हालांकि इसके बाद भी कई जगह पे खालिस्तानी सक्रिय होते हैं, जिनका सफाया ऑपरेशन वुड रोज के द्वारा किया जाता है, जो कि पूरे पंजाब में चलता है। सिखों के इस पवित्र स्थल पर हुए खून खराबे से पूरा सिख समुदाय इंदिरा गांधी पर आग बबूला था और इसका बदला इंदिरा गांधी के सिख बॉडीगार्ड्स ने उनकी हत्या करके ले लिया, जिसके बाद पूरे दिल्ली में एंटी सिख राइट्स हुए, आगजनी हुई, हजारों जानें गईं। In the streets of Old Delhi, a pitched battle between Hindus and Sikhs. The cause, the Congress Working Committee's recommendation to form a separate Sikh state to be called Punjabi Suba. The Hindus are violently opposed to it. और अब जब हम वर्तमान समय में देखते हैं कि अमृतपाल वापस भिंद्रेवाले की झलक दिखा रहा है, तो ये देश की एकता के लिए चिंता का विषय है। भारत और पंजाब सरकार को जल्द ही कोई समाधान निकालना चाहिए। आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज प्रतीक कुमार साइनिंग ऑफ।